Hello students, today we start class 12th math chapter 3 matrices introduction. What is matrix? Matrix is an ordered rectangular arrangement of numbers or functions. The numbers or functions are called elements. आप देख रहे हैं बेटा, मैट्रिक्स होती है एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट और उसमें जो नंबर्स और फंक्शंस होते हैं उनको आप बोलते हो एलिमेंट। तो ये एग्जांपल लीजिए आप, जैसे ए हमने मैट्रिक्स बनाई, ये हमें दिया गया है 2 0 3 एंड 5 4 एंड 3। तो ये आप देख रहे हैं एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है हमारे पास। एक और एग्जांपल ले लीजिए, अब ये 2 3 आपने लिया -1, यहाँ पे 3.5 -1 2 √3 5 एंड 5। तो ये आगे एक और आपके पास ऑर्डर्ड और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है बेटा, अब जो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में देख रहे हैं ये नंबर आ रहे हैं इस लाइन में और इस लाइन में, इस लाइन में, तो इनको आप क्या बोलेंगे? रो। ये आपके पास क्या हो जाती है? रो 1, रो 2 एंड ये रो 3। ओके, अब इस फॉर्म में आ रहे हैं नंबर्स, ये वाली फॉर्म में, तो ये वाले जो हो गया आपके पास, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉलम C1 C2 एंड C3। ये आ गया आपके पास कॉलम। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है जो मैट्रिसेस है, ये हमारे पास इसके जो हमारे पास ऑर्डर हैं, तो वो कैसे आप मेंशन करते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर कैसे आप लेते हैं? जैसे हमारे पास बेटा ए मैट्रिक्स आपने बनाई, क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए मैट्रिक्स आपने बनाई, यहाँ पे हमारे पास 2 है, अगेन ले लीजिए नंबर, 3 ले लीजिए, 5 एंड 5 2 1 ले लीजिए, 1 2 3 ले लीजिए। ये आपने एक मैट्रिक्स ले ली। ओके बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फर्स्ट रो है आपके पास R1 और ये R2 है एंड ये R3 है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास इसकी रो कितनी आई? 3 आ गई। क्लियर है? तो यहाँ पे आप डिनोट करेंगे रो 3। और यहाँ पे कॉलम देख रहे हैं, ये C1 है, C2 है एंड C3। तो कॉलम भी कितने हो गए हमारे पास? 3। तो ये जो है मैट्रिक्स है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो हमारे पास 3 ही इसकी रोज आई, 3 ही इसकी कॉलम्स आई। ओके, तो ऑर्डर जो हो गया, यहाँ पे आप लिखेंगे अ मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns। ठीक है, उसके पास m रोज और n कॉलम्स। m मतलब नंबर ऑफ जो रोज हैं उनको डिनोट किया गया है m, और नंबर ऑफ जो कॉलम है उनको डिनोट किया है n। ज़रूरी नहीं है आपके पास 3 × 3 ही है, m रोज मतलब 3 ही रोज हों और 3 ही कॉलम्स हो, ये डिपेंड करता है आपके पास तो मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। फर्स्ट वाला आपने ए एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं बट कॉलम कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं? 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो जो फर्स्ट वाला होगा वो हमारा रो के लिए होगा, सेकंड वाला जो होगा नंबर वो हमारा कॉलम के लिए होगा। ठीक है बेटा, अब हमारे पास है, जैसे हम मैट्रिक्स है, इसके अंदर के एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट है वो आएंगे A11 A12 एंड A13, और सेकंड रो के एलिमेंट आएंगे A21 A22 एंड A23। थर्ड रो के आएंगे 31 32 एंड 33। ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स के अंदर के जो एलिमेंट हैं उनको आप ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपको मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, तो उसमें बेटा आपके पास जो ऑर्डर है, जैसे 1 1 है तो मतलब 1 रो 1 कॉलम, मतलब ये जो नंबर आपका एलिमेंट है ये नंबर किससे बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से। अब आप इसकी एग्जांपल ले लीजिए, A23 है तो 2 आपके पास सेकंड रो है एंड ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स डिनोट करने का ये आपके पास मेथड है। ओके बेटा, तो अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बेटा आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में जैसे आपके पास एग्जांपल है, ए आपने मैट्रिक्स ली है 0 √5 -1 एंड 2।
तो ये आप देख रहे हैं हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है ओनली एक कॉलम आया, सिंगल कॉलम। तो रोज़ तो आपके पास बन रही है, यहाँ पे 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है, 4, बट जो हमारे पास कॉलम आया है वो क्या आया है, 1 आया है। तो इसको जो हम मेंशन करेंगे 4 × 1, मतलब हमारे पास रोज़ 4 हैं, कॉलम क्या है, ओनली 1। तो 1 कॉलम वाली मैट्रिक्स को आप बोल सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ओके बेटा। सेकंड हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में जैसे आपने ये बी ले ली मैट्रिक्स, तो हमारे पास ये सिंगल रो आ जाएगी 2√3, 4 एंड 5, ठीक है। ये हमारे पास आ गई, इसमें एक ही रो है, बट कॉलम जो है ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो कॉलम 4 है, बट हमारे पास रो जो है वो क्या हुई, एक आई। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1 × 4। रो 1 है और कॉलम आपके पास 4 है। तो ये हमारे पास किसको हमारा ये शो करता है, रो मैट्रिक्स है ये आपके पास। ओके बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में बेटा आपके पास जैसे आपने एग्जाम्पल ले लिया ए, क्योंकि हमें मैट्रिक्स जो है फर्स्ट हमें इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, उसे डिनोट करना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, वो आया हमारे पास 3 1 1 2 2 5 1 3 3। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आ गई। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको आप क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4 पे है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास, डायगोनल मैट्रिक्स में बेटा ऑल इस नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे इन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये होती स्क्वायर फॉर्म में है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम्पल देखिए आपके पास, जैसे -1 0 0 2। तो आप देख रहे हैं ये डायगोनल हो गया, और ये वाले जो अदर एलिमेंट हैं आप इसके क्या हो गए, 0 हो गए। तो दिस इज़ फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन द डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसके ऑर्डर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब 5th वन है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। क्या है वो, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसमें डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो इक्वल टू क्या होते हैं, आर इक्वल, मतलब वो इक्वल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने ये लिया 2 0 0 2, तो दिस इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या आएंगे, आप लिखेंगे डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इन स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये वाली मैट्रिक्स 3 3 भी मल्टीप्लाई हो सकता है आपके पास, 4 4 भी मल्टीप्लाई में हो सकता है। क्लियर है। तो चलिए 4 4 मतलब ऑर्डर और रोज उसके इक्वल हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा आपके पास 6 वाली मैट्रिक्स है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके पास क्या होता है, इन स्क्वायर मैट्रिक्स all diagonal elements are equal to 1 and rest are all 0। इसमें बेटा हमारे पास
जो डायगनल एलिमेंट आएंगे वो 1 आएंगे और अदर जो एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे 0। जैसे आपने ये स्क्वायर वाली मैट्रिक्स ली है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 आ गया, अदर एलिमेंट जो हैं वो क्या आगे 0 आगे, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी 2 2 वाली आपके पास। अब सेकंड आपके पास अगर आप ये लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 3। तो आप देख रहे हैं जो डायगनल एलिमेंट हैं वो आपके पास क्या हैं 1 1 और अदर एलिमेंट आपके पास सारे क्या होंगे 0 होंगे, ठीक है। फिर आपके पास 7th वन है 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स, इन दिस मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर 0, तो इसको आप नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका अदर नाम है नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए 0 0 0, दिस इज नल मैट्रिक्स। ओके बेटा, अब आपके पास है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स दी गई है 2 1 0 3 ये दी गई है, और बी मैट्रिक्स आपके पास कोई और दी गई है 1 1 1 ले लो चाहे 2 ले लो, यही ले लो अगेन 1 2 0 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बेटा ए और बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास सेम है। क्लियर है? ओके बेटा, यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में ये तो दोनों इक्वल हैं आपके पास, ए देखने में और बी देखने में आपका इनका दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है। ओके, यहाँ पे भी हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है 2 है, फर्स्ट रो में 1 है 2 1 है, 0 3 है 0 3 है, ठीक है। अब जहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है वो देखिए। अब आपने बेटा ये 2 मैट्रिक्स ली, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स ली, 2 मैट्रिक्स, ठीक है, ए इक्वल टू बी। आपको क्वेश्चन में बोला गया है ए इक्वल टू बी है, बट ए की जो मैट्रिक्स आपको दी गई है एक्स वाई जेड ए एंड बी सी, ये आपको दी गई है। बी की मैट्रिक्स आपको दी गई है -1 5 1.5 2 3 0 और √6 2, ये आपको दी गई है बी की मैट्रिक्स। अब बोला गया है आपको दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो आपको क्वेश्चन में बोला जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी। तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक्स की जो वैल्यू है फर्स्ट जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, तो वो आ जाएगा -1.5, वाई की वैल्यू आ जाएगी 0, सेकेंड एलिमेंट के इक्वल, जेड जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, एंड ए जो है वो आ जाएगा √6, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, है ना। तो ऐसे बी आ जाएगा 3 के इक्वल, सी आ जाएगा 2 के इक्वल। तो ये आपका आ जाएगा इन द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है बेटा। ये आपको एक्सरसाइज में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके बेटा, अगर कोई आपको इसमें डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।